पहलगाम हमले पर जो बड़ी खबर आ रही है उससे शुरुआत कर रहे हैं। पहलगाम हमले पर 2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग चली है। पहलगाम हमले का जवाब देने के हर विकल्प पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीसीएस ने चर्चा की है। पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्शन पर भी चर्चा की गई है। मोदी सरकार उच्चायुक्त को वापस बुला सकती है पाकिस्तान से, यह भी खबर है। हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत दिए जाएंगे, यह बड़ी खबर आ रही है। सीसीएस की जो मीटिंग चली, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। उस बड़ी मीटिंग के 2.5 घंटे चलने की खबर है। यही वो मीटिंग होती है सीसीएस की, जिसमें सारे विकल्पों पर चर्चा होती है कि बॉस ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इसी सीसीएस की मीटिंग में फाइनल मुहर लग चुकी है कि क्या एक्शन होना है आतंकियों पर और पाकिस्तान पर, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काम चलेगा। वहां पर दुनिया को सबूत दिए जाएंगे कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि सैन्य एक्शन जो होगा उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग पर भी चर्चा हुई है। यानी पाकिस्तान और आतंकी दोनों को ठोकने का क्या प्लान है, कैसे यह फुल प्रूफ प्लान हो सकता है, इस पर भी बात हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह इस सीसीएस की मीटिंग खत्म होने के बाद भी पीएम मोदी के घर पर मौजूद हैं। यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अलग से भी मुलाकात हो रही है। यह भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को हर तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार ने घेर लिया है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एक्शन के जरिए जवाब दिया जाएगा और मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। इसके पूरे पूरे संकेत हैं कि घर में घुसकर भी ठोका जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है और इसलिए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है आपको वो भी बता दूं, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एयर सर्विलांस बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की हालत खस्ता है। उसे डर है कि किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बदला लेने के लिए कार्रवाई कर सकती है। भारत के संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान को आज रात ही भारत के जवाबी हमले का डर है। पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबरें हैं, यानी वहां सारी बत्तियां बुझा दी गई हैं कि अगर कोई एयर स्ट्राइक भारत करता है तो पता ना चले कि किस इलाके में प्लेन उड़ रहा है, वहां रिहायशी इलाका है, नहीं है, क्या चीज है। इसके मद्देनजर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसने पहले तो अपना एयर सर्विलांस बढ़ा दिया है बॉर्डर पर। उसके विमान उड़ा रहा है, वो दिखा रहा है कि भाई देखो हम एक्टिव हैं, कुछ मत करना, कुछ मत करना। और दूसरा, कई इलाके पाकिस्तान के जहां पर ब्लैकआउट की खबर है कि लाइटें बुझा दो भाई, कहीं इंडिया ठोक के ना चला जाए। तो ये दोनों बड़ी अहम खबरें आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश इस वक्त उबला हुआ है, उबाल मार रहा है, उसका गुस्सा हाई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी भयंकर गुस्से में, और यह गुस्सा इस बार पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को इन आंसुओं की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आंसू नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी के हैं, जो अपने पति के शव से लिपट कर रो रही। ये तस्वीरें आज पूरे देश का कलेजा चीर रही हैं और पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। पूरे देश में अब यही चर्चा चल रही है कि उरी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया, और अब प्रधानमंत्री मोदी कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? कल से आज तक पीएम मोदी और अमित शाह के कई ऐसे एक्शन हैं जो क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं कि पाकिस्तान को हर हाल में ठोका जाएगा। इस बार इस आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। वहां पर स्टेट डिनर हो रहा था, पर प्रधानमंत्री ने स्टेट डिनर कैंसिल कर दिया भाई कि मेरे अलग से खाना नहीं उतरेगा, ऐसे हालात हैं। और तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एयरपोर्ट पर बैठक कर ली, घर तक नहीं गए। फिर शाम को पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की है। उधर अमित शाह आतंकी हमले के अगले ही दिन पहलगाम में हमले वाली जगह पर चले गए। रक्षा मंत्रालय में भी हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें एनएसए और सीडीएस खुद मौजूद रहे हैं।
यानी ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, बॉस बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, दिन भर हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं और इन बैठकों से यही मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन होना तय है। आतंकियों का कायदे से इलाज होना फाइनल हो चुका है। यह बड़ा एक्शन क्या होने वाला है? क्या पीएम मोदी पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प है? पीएम मोदी के एक्शन से कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? जहां आतंकी हमला हुआ वहां अमित शाह ने पहुंचकर क्या किया? कैसे इस घटना से पूरा देश गुस्से में है? पीएम मोदी की वो तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त। आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कौन है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको पाठशाला में दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है और उसके विकल्प क्या क्या हैं, और अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत क्या जवाब देगा, आज यह भी आपको पाठशाला में बताने वाला हूं। लेकिन बदला तो मोदी लेकर रहेंगे, यह तय हो चुका है और ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों ने कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज कह दिया कि जोरदार जवाब देंगे और जो पर्दे के पीछे हैं वो भी नहीं बचेंगे। सीधा मैसेज है कि घर में घुसकर मारेंगे। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए आज उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम सिर्फ आतंकियों को नहीं ठोकेंगे, उनको ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि उनको भी जवाब देंगे जो पर्दे के पीछे से उनको कठपुतली बना के ये सब करवा रहे हैं। घर में घुसकर कैसे मारेंगे, इसका फैसला नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आज सीसीएस की मीटिंग हुई और मीटिंग में पीएम मोदी के सामने पूरा प्लान रख दिया गया है। बॉस, पूरा प्लान इस 2.5 घंटे की मीटिंग में क्लियर हो चुका है। करना क्या है, आप सीसीएस मीटिंग की तस्वीरें देखिए। एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बीच में पीएम मोदी बैठे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी मीटिंग में कुछ बताते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर उनके सामने एक फाइल रखी हुई है और ऐसी ही फाइल अमित शाह के सामने भी रखी हुई है। यह मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज के लिहाज से। सीसीएस की मीटिंग में पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला। आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये जो हो रहा है।